हेलो वेलकम, मैं शिवांगी आपका स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से। मैं आज बताने वाली हूँ आपको बच्चों के स्टडी के बारे में। बच्चों के क्या है ना, स्टडी बहुत ही ज़्यादा होती है। पहले के जो हम लोग अपने टाइम की बात बता रहे हैं, हम लोग के टाइम पे उतनी ढेर सारी बुक्स कॉपी वगैरह नहीं थी। सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये 3 ही कॉपी थी छोटे क्लास में, जैसे LKG, नर्सरी। तो हम लोग इस टाइम पर इतना ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई का नहीं था। लेकिन अभी क्या है, बच्चे जितने टाइम होते जा रहे हैं, जैसे 5 साल के साथ जितनी जल्दी एडमिशन करा उतने टाइम पर उन लोग को बुक्स कॉपी पूरे बैग भर दिए जाते हैं पीछे। उनको एक बुक 2 बुक देने के बजाय ड्राइंग बुक, साइंस बुक, जनरल नॉलेज बुक और भी बहुत ढेर सारी बुक्स होती हैं जो उनको दे दी जाती है। तो कुछ मैं ऐसी बात बताऊंगी जिससे बच्चों को पढ़ाना सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए, और बच्चा भी बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करेगा। नंबर 1 में बात करें हम लोग, तो बच्चों को जब भी पढ़ाने के लिए बैठा तो उनको एक स्टडी टेबल ज़रूर ले, क्योंकि बच्चे जब नीचे हेड करके नीचे लिखेंगे तो उनको यहाँ हेड पे भी पेन होगा और उनका जो पीठ होगा बैक पे भी पेन होगा। तो ऐसे दीवार वाली जगह पर बैठाएं और एक स्टडी टेबल ज़रूर दें ताकि बच्चा आराम से पढ़े और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड नंबर पर आता है आपका, बच्चों को जब भी आप अपने पास बिठाएं, उनका वाटर बॉटल, खाने का सामान सब कुछ साथ लेकर बैठें, क्योंकि उनको बार बार भूख लगती है, मम्मी भूख लगा है, पानी पीना है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चों को खिला पिला कर ही बैठाना है पढ़ने के लिए। और तीसरे टॉपिक की बात करें तो हम बच्चों को टॉयलेट और पॉटी, वो बार बार आती रहती है, मुझे टॉयलेट जाना, मुझे पॉटी जाना है। तो ऐसे चीज़ों का भी ध्यान रखें कि बच्चों को जब पढ़ाने के लिए बिठाया जाए तो उनको टॉयलेट और पॉटी दोनों करवा कर ही बैठाए, ताकि उन लोग को बार बार जाने की आदत ना हो। चौथे नंबर की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक ही उम्र के 2 बच्चे हैं, तो उनको अलग अलग बैठाए। अगर पास में रहेंगे तो तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ होगा। भैया तुम्हारा क्या हुआ, भैया तुम क्या लिख रहे हो, भैया ये वाला बात। तो बच्चे अगर आपके पास 2 हैं तो अलग अलग बैठाइए, क्योंकि बच्चे अगर पास में बैठेंगे तो बात ही करेंगे, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं बात होगा वो खेल के अलावा। तो 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो पेंसिल और शॉर्पनर, इरेजर, वो सब साथ में लेकर उसको ना दे। कितने बच्चे होते हैं पेंसिल को शॉर्प करते जाते हैं, लिखते हैं, इरेज करते हैं। तो बच्चों को आप खुद से दें पेंसिल इरेज करके, और शॉर्पनर जब लगे कि यहाँ पर गलत है तो ही आप बच्चों को दीजिए, अगर मांग रहे हैं तो। अदरवाइज पेंसिल देने के बाद शॉर्पनर और इरेजर अपने पास रखें, ओनली पेंसिल से उनको लिखने के लिए बोले। और बच्चों के सारे सामान, जैसे पढ़ने की किताब ही निकाले उसके सामने। ढेर सारा पहाड़ लगा देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा कि मैं उसको कौन से चैप्टर पर पहले पढ़ाऊँ। पहले एक ही बुक निकालिए जो उसके लिए इम्पोर्टेंट, ऐसे तो इम्पोर्टेंट सारे होते हैं, तो एक ही बुक पहले निकालिए जो वो पढ़ रहा है, जिस पे होमवर्क वगैरह मिले हैं। तो जब भी उसको निकालिए तो एक ही बुक निकालिए। ढेर सारा निकाल देंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा पढ़ाने का टॉपिक क्या है। तो जब भी बच्चे को पढ़ा रहे, एक पेंसिल दे शॉर्प करके, और दूसरा वो जो बुक पढ़ाया जाएगा, जो बुक आप पढ़ाएंगे वही बुक उन लोग के सामने रखें, और बाकी बुक्स कॉपी वहाँ से हटा दीजिए। तो ऐसे कुछ रूल्स है, ऐसे कुछ नियम है जिसको फॉलो करने के बाद आप अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।